दोस्तों YouTube चैनल बैनर कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इमेज साइज़ को जो है YouTube चैनल बैनर पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इनको आप डिलीट कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे लेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करना है, या फिर आप किसी इमेज को अपने फाइल से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज ले लिया है। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इमेज मैंने ले लिया, आपको ही सभी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मुझे करना क्या है, अब मैं यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे डिफाइन करेगा कि मुझे मोबाइल में कितना इमेज सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये इमेज आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल बैनर। ये इमेज मिलने से आपको होगा कि आपको फ़ायदा हो जाएगा कि मोबाइल में आपको कितना दूर तक दिखेगा। तो हम लोग मोबाइल वाले ही बनाएंगे। इसके बाद आपको इसकी जो ग्रिड लाइन्स है इसको डिफाइन कर देनी है। बाकी जो भी ग्रिड लाइन्स है डिलीट कर देना है। अब इन्हें डिफाइन करने के बाद जो मैंने ये इमेज लगाया है इसको अब मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ग्रिड लाइन्स है इसे मैंने डिफाइन कर दिया है कि मुझे अब यहीं तक रहना है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को डिलीट कर दूंगा ताकि अब देखिए अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे कितना दूर में चैनल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर लिख लेता हूँ, बैनर रीजन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। देखो मेरे पास फ़ॉन्ट तो बहुत सारे हैं, बट मैंने कस्टम फ़ॉन्ट्स लिया है। आप जाके dafont.com वेबसाइट से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट मैंने ले लिया। यहाँ पे जाके मैं अपनी फाइल में से ले लेता हूँ, मेरे डाउनलोड सेक्शन में होगी। तो मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। मेरे पास कई सारे कस्टम फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ठीक है, dafont.com वेबसाइट है, वहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट्स आज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चारों को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो चलो मुझे इटैलिक वाली अच्छी लग रही है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये बार बार डिसेलेक्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो अब ये वर्क करेगा क्योंकि मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखो कितना अच्छा फ़ॉन्ट है ये, थोड़ा जो है लास्ट में कटिंग आते हैं। अब मैं इसकी कलर और स्ट्रोक को भी इनेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक आप जो पसंद आए ब्लैक कलर के मैं स्ट्रोक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसके एम्बॉस को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि इसमें 3D इफेक्ट भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अब मैं एक और टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी एंड साइंस लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए टेक्नोलॉजी एंड साइंस लिख देते हैं। एक बार थोड़ा सी एरर हो गई। टेक्नोलॉजी एंड साइंस लिख के मैं इसे ओके कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी चैनल का नाम रखना चाहते हैं, कोई जो है स्लोगन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको शैडो लगा देता हूँ। कलर मैंने ब्लू ले लिया है और इसकी भी फ़ॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। तो चलिए मैं भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट लेता हूँ जो कि मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा नहीं है, मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ। अब सबका नाम दिया हुआ है, आप नाम से भी सर्च करके फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कोई सा भी मैं फ़ॉन्ट को यहाँ से रोमांटिस नाम का फ़ॉन्ट जो है उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं शैडो भी इनेबल कर देता हूँ और कोई सा भी शैडो ले लेता हूँ। यहाँ पे वाइट वाला शैडो अच्छा रहेगा, वाइट वाला करते हैं। कोई सा भी आप कर करके देखेंगे कि कौन आप पे ज़्यादा सूट कर रहा है, आप वैसा कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर जो है जूम करके देखता हूँ। तो थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, वाइट कलर ही ठीक रहेगा। तो मैं वाइट कलर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप सब एडजस्ट करके देख लीजिएगा। मैं इसे वाइट कर देता हूँ और आप ब्लर रेडियस जो है करके देख लीजिएगा और जो आउटर गोल है उसे भी करके देख लीजिएगा। और एक्स एक्सिस को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिएगा 2 पिक्सल। इससे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे ABCD से लेकर Z तक आप जो भी लिखना है लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको फिर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, जिसका नाम है सोशल मीडिया सर्कल। सोशल मीडिया सर्कल आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, इस पर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको जितना इसमें से चाहिए आप रखिए, आपको जितना नहीं चाहिए उतना हटा दीजिए। तो मैं सबको रख लेता हूँ, बहुत अच्छा आता है। अगर टेक्नोलॉजी चैनल आपका तो इसे रख सकते हैं। ठीक है, सारे गूगल से भी चिन्ह रहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई सा स्टिकर चूज कर लेता हूँ बढ़िया सा, जिसमें लिखा होगा 100। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, यानी कि 100/100 अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब स्टिकर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कुछ ड्राइंग्स। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ पे क्लिक करके फिल इनसाइड और नियॉन इफेक्ट ऑन करने के बाद मैं कहीं भी रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, इससे लुक भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं कहीं भी ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लू कलर। जिस कलर से भी आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वैसे देख रहे हैं आप कितना अच्छा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है। तो अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। तो इस सेव बटन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक कर दीजिए और इस इमेज को सेव कर दीजिए। अब इस इमेज को आप देखना चाहते हैं तो आप अपने गैलरी को ओपन कर लीजिए और पिक्सल लैब फोल्डर को ओपन करने के बाद आप इसे देख लीजिए कितना ही अच्छा लुक आया है। और ये हमने जो लास्ट में इफेक्ट डाला है बहुत ही मस्त है। तो ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा।